ओके, क्वेश्चन नंबर 363, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है और इनमें से कौन सी चीज हम एक्टिव लिसनिंग के दौरान यूज नहीं करते। तो पहले तो देखते हैं, दो तरह की लिसनिंग होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव लिसनिंग वो होती है जब हम किसी को गहराई से समझने की कोशिश करें या उसी टाइम समझने की कोशिश करें, ठीक है, मतलब ये लाइव काइंड होती है। और पैसिव होती है जैसे आप अभी एक लेक्चर सुन रहे हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपकी स्क्रीन पे आ रही है तो उसको सुन रहे हैं, आप दर्शक बन के सुन रहे हैं, ठीक है, उसको हम पैसिव लिसनिंग कह देते हैं। एक्टिव लिसनिंग में आप पूरी तरह ये दिखाते हैं कि आपको चीजें पूरी समझ आ रही हैं, जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को सुनते वक्त, वो होगी पैसिव लिसनिंग, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस है, यहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हैं, इसको हमने कह दिया एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। तो इस एक्टिव लिसनिंग के दौरान हम क्या क्या करते हैं, इसमें होगी ऑप्शन नंबर जिसको हमको समझना है, पैराफ्रेजिंग और रिफ्लेक्टिंग। पैराफ्रेजिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। दोनों में हम क्या करते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है और पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा यार तुझे पता है आज मेरा दिल इसलिए दुखी है क्योंकि आज उस कुत्ते को चोट पड़ी, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग में भी आप वही चीज को हल्का सा अपनी भाषा में बोल देते हैं जो उसने कही किसी दूसरे ने। अच्छा, तो मुझे लगता है कि तू बुरा फील कर रहा है कुत्ते को मार पड़ते हुए देख के या लगे हुए देख के, ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्टिव। और पैराफ्रेजिंग में कुछ ऐसी होती है, पैराफ्रेजिंग में तुझे पता है मेरा घर उसका घर मेरे घर से बस थोड़ा सा ही दूर है, 100 मीटर दूर है, ठीक है। तो आपने कहा सेम चीज को रिपीट किया। अच्छा, तो मतलब तेरा घर उसके घर से बिल्कुल पैदल चलने के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो दोनों चीजों में आपने क्या किया, सेम जो इसने कहा उसी को आपने रिपीट कर दिया, ठीक। तो इस चीज को हमने कह दिया पैराफ्रेजिंग या रिफ्लेक्टिंग। अब फर्क क्या है, पैराफ्रेजिंग में हम इसलिए रिपीट करते हैं ताकि हमको इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई हो जाए कि क्या जो उसने कहा वो बिल्कुल सही कहा, ठीक है, या जो मैं समझ रहा हूं क्या वही उसने कहा, तो हम रिपीट करते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग में हम रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको सिंपैथी दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ यार मुझे लग रहा है तुझे। तो जब सिंपैथी देनी होती है, किसी के इमोशंस को समझना होता है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एंड पैराफ्रेजिंग में क्लैरिफाई करने के लिए या चीजों को समझने के लिए उसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक है। तो ये दोनों टाइम आप समझ रहे हो कि हम इन्वॉल्व है, और जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं बात में उसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। तो बी और डी ऑप्शन तो है। अब रिपीटिंग का मतलब जो उसने बोला आपने वही चीज रिपीट कर दी, तो इसमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के बाकी सभी पार्ट है, तो सी ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिव लिसनिंग।